आज हम लोग आसियान के बारे में बात करेंगे। आपको पता है यह एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। आप पहले ये पढ़ चुके हैं, आप ये जानते हैं कि जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, रूस टूट गया था, तो पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व छा गया था और एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी जब वैश्विक पटल पर हमारा ध्यान उन देशों और संगठनों की तरफ था जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते थे। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का उदय हुआ और आप यूरोपियन यूनियन के विषय में पढ़ चुके हैं। आइए आज आसियान के बारे में पढ़ते हैं। तो चूंकि मैंने कहा कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका क्या मतलब है? जैसे यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का संगठन है और वो सारे आपस में जुड़ करके इस बात के लिए खुद को उन्होंने तैयार कर लिया कि वो किस प्रकार अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसी ही चिंता एशियाई देशों को हुई और उन्होंने आसियान का गठन किया। तो सबसे पहले हम किसी भी क्षेत्रीय संगठन के बारे में जो उसकी आधारभूत संकल्पना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला है कि उन देशों के जो लोग हैं उनका कल्याण हो, वेलफेयर, और उनके जीवन में गुणात्मकता, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो क्वालिटी है, उनका जो लिविंग इंडेक्स स्टैंडर्ड है, वो बेटर हो सके। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वह क्या है? ये सारी चीज़ों को आप कैसे करेंगे? तो वहाँ आर्थिक वृद्धि हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, सामाजिक प्रगति हो यानी सोशल डेवलपमेंट आए, और सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट हो। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अगर कहीं भी कोई भी ग्रुप बन रहा है और उस ग्रुप का सिर्फ एक मेंबर डेवलप कर रहा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई। तो अगर ग्रुप बन रहा है तो उस ग्रुप के जो कोई भी मेंबर हैं, जो कोई भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो सारे डेवलप करेंगे। सबों के अंदर सेल्फ रिलायंस, ये इस चीज की भावना आनी चाहिए। और क्या है कि जो ग्रुप के मेंबर हैं, चाहे वो ग्रुप के मेंबर हो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज हो, उनके साथ क्या अप्रोच रहेगा? सहयोग का रवैया रहेगा। और आर्थिक मामले, चाहे इकोनॉमिक मामले हो, सोशल सामाजिक मामले हो, सांस्कृतिक मामले हो, कल्चरल एस्पेक्ट्स हो, तकनीकी टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हो, उनमें क्या होगा कि कोलैबोरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, इसका ट्रांसफर होना चाहिए। और एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझबूझ और सुहृदयता विकसित करना, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक मैप है जिसमें आसियान के मेंबर कंट्रीज को मैंने दिखाया है, और ये आप टॉप पर इसका फ्लैग भी देख रहे हैं। इस फ्लैग को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसमें धान की 10 बालियां, पैडी की 10 बालियां हैं, और ये 10 बालियां जो हैं वो इंडिकेशन है उन कंट्रीज का। बेसिकली अगर देखिएगा तो एशियन कंट्रीज में, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, वहाँ का जो स्टेपल क्रॉप है दैट इज पैडी, राइस। आइए हम मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुसलाम और फिलीपींस, ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं। चूंकि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में आपका एक चैप्टर था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना रीजन, और वहाँ पर आपने जो वियतनाम का क्राइसिस है आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है उसके बारे में कि किस तरीके से वियतनाम जो है वो फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का पार्ट था, कैसे इसने लंबा संघर्ष किया, और जब यह संघर्ष चल रहा था तो किस तरीके से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने मदद की थी
और किस तरीके से ये कंट्री आज़ाद हुआ था। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने, जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन्होंने बैंकॉक में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और आसियान की स्थापना की गई। आपको ईयर याद होना चाहिए जहां पर ये डिक्लेरेशन हो रहा है, ये चार्टर बन रहा है, वो नाम याद होना चाहिए। बाद में जब इन 5 देशों ने इस ग्रुप को फॉर्म कर लिया तो उसमें ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इस शक्ति में शामिल हो गए और इनकी संख्या 10 हो गई। अब आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि सदस्य देशों का आर्थिक विकास तेज गति से हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो नेचुरली कंट्री के सारे स्टैंडर्ड्स अच्छे हो जाएंगे। फिर क्या है कि सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। और आपने एक फोरम बना लिया, वो फोरम जो है वो क्या करेगा, वर्ल्ड के और जो रिमेनिंग फोरम्स हैं, चाहे यूएन है या चाहे और भी कोई एजेंसी है, तो वो उसके साथ भी कोऑपरेट करेगा, उनके भी जो चार्टर्स में लिखे हुए प्रोविजंस हैं उनको मानेगा, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपको यूएन से जुड़ करके रहना है। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति, रीजनल पीस, रीजनल बैलेंस और स्टेबिलिटी, इसको आपको बढ़ावा देना है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसकी एक शैली होती है, उसका एक स्टाइल होता है। तो आसियान का क्या स्टाइल है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आसियान की शैली जो है वो क्या है, अनौपचारिक, बिल्कुल इनफॉर्मल, फ्रेंडली, टकराव रहित, जिसमें कोई कॉलिजन नहीं है। जो कोई भी मेंबर है, वो हर मेंबर जो है वो अपनी राय रख सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपको हर मामले में सपोर्ट ही करना है। इनकेस यू डोंट एग्री, यू से आई डोंट एग्री। और हर का सहयोग, हर का विकास, सबों का सहयोग होगा, सबका विकास होगा, मेल मिलाप। और इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया एग्जाम्पल दिया है वर्ल्ड के सामने, और इस मामले में इसकी गुडविल काफी बढ़ी है। और ये जो स्टाइल है, इनफॉर्मल स्टाइल, कॉन्फ्लिक्टलेस, कोऑपरेटिव और फ्रेंडशिप वाला एग्जाम्पल, इसी को आसियान शैली कही जाती है। अब आसियान के जो मेंबर हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पिलर हैं, तो 3 पिलर हैं। मैं उन तीनों पिलर के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन उसमें एक मेन पिलर है आसियान आर्थिक समुदाय। इसके मुख्य उद्देश्यों को हम पहले समझ लेते हैं। हम तीनों पिलर के बारे में बात करेंगे, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो आसियान आर्थिक समुदाय जो है उसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला कि कंट्रीज के बीच में एक कॉमन मार्केट हो, साझा बाजार हो, और कलेक्टिव प्रोडक्शन हो। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अगर मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, किसी मामले को लेकर के कोई क्राइसिस आ रही है, तो उसको बहुत ही आराम से, शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया जाए और आपस में ही उस व्यवस्था को सुलझाकर व्यवस्था को सुधारा जाए। और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में एक फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र बने, जहां पर वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीकी, मानव श्रम, संसाधनों का मुक्त आदान प्रदान हो, टैक्सलेस फ्लो हो। अब इनके प्रमुख अंगों को हमें समझना होगा। तो एक के बारे में तो हमने बात कर लिया, आसियान आर्थिक समुदाय के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम सुरक्षा समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये तो पता चल गया कि इसके 3 ऑर्गन है। ये जो सेकंड ऑर्गन है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब जब हमने यहाँ पर सुरक्षा समुदाय लिखा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के बारे में भी हम जानेंगे।
तो जो सुरक्षा समुदाय है वह क्या है? यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करता है। और जो कल्चरल सोसाइटी है वह क्या करता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार हमने इसके तीनों ऑर्गन्स के फंक्शन को समझ लिया। अब हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है कि आसियान के झंडे की व्याख्या करें। आपने इसके फ्लैग को पहले ही देख लिया, मैं आपको दिखा चुका हूँ फ्लैग और मेंबर कंट्रीज का वर्ल्ड लोकेशन। तो इसके झंडे में धान की 10 बालियां हैं और वो क्या दिखाती हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती है जो आपस में फ्रेंडली हैं, जिनमें यूनिटी है और ब्रदरहुड की फीलिंग है। और ये जो सर्कल बना हुआ, उस गोले में एक वृत्त बना हुआ है, वो क्या है? वो आसियान की एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये जो फ्लैग है, आपने इसके इंपॉर्टेंस को और इसके सिग्निफिकेंस को भी समझ लिया। अब एक क्वेश्चन है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है कि इसे इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट बनाना है इस ऑर्गेनाइजेशन को, कि ग्लोबली ये जुड़ सके, ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सके और ग्लोबली इसका एक प्रेजेंस फील हो। फिर हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके तहत जो है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो, जो ट्रेड है उसका लिबरलाइजेशन हो, उसको ओपन किया जाए और फाइनेंशियल कॉपरेशन हो, इसके लिए उपाय निर्धारित किए गए हैं। और जो इसके तीनों ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सांस्कृतिक एवं सामाजिक समुदाय, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए भी इसमें पहल की गई है। अब सवाल यह आता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके क्या प्रासंगिकता है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट और व्हाई इट इज रेलिवेंट। तो आसियान मौजूदा आर्थिक शक्ति, खासतौर पर भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले से प्रदर्शित होती है। अब अगर बात करेंगे तो एशिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया भी है, चाइना भी है, तो इन सारे कंट्रीज को ट्रेड के मार्फत से जोड़ना और पूरे सिनेरियो को बेटर से बेटर बनाना। फिर क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर बल दे करके निवेश, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, सर्विसेज के फ्लो को बढ़ाना। 1991 में इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिसी बदली और अब वो इंडिया भी जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। पूरब की ओर देखो, मतलब जो हमारा ट्रेड होगा, जो हमारा रिलेशन होगा, वो यूरोप या अमेरिका की ओर नहीं जाकर के जो हमारे अगल बगल के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ये रिलेशनशिप को अच्छा करने पे जोर दे रहा है। इंडिया का ऑलरेडी एक पैक्ट है सिंगापुर से और थाईलैंड से। सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हमारा ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, एक पैक्ट है, जिसके तहत फ्री ट्रेड है, हमारे चीज़ों पर वहाँ पे कम से कम टैक्स लगती हैं। और यही सेम पॉलिसी हम दूसरे के लिए भी करते हैं कि उनकी चीज़ों पे भी हम कम टैक्स लगा रहे हैं, उनके भी सामानों को हम अपने कंट्री में आने दे रहे हैं। और आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद, जो ओरिजिनल मेंबर है, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, और अगर कोई ऐसा कंट्री है जो इस रीजन में पड़ता है और जो इसका मेंबर नहीं है, तो उसके साथ इसका कांस्टेंट डायलॉग होता है, हमेशा बातचीत होती है, किसी भी मामले पर कंसल्टेशन, परामर्श करते हैं। और इस तरीके से क्या है कि कॉपरेशन के साथ साथ प्रोस्पेरिटी का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। जो एशियन कंट्रीज हैं या वर्ल्ड पावर हैं, उनके बीच में पॉलिटिकल डिबेट्स, डिस्कोर्स हो सकें, ये इंश्योर करता है और साथ में डिफेंस के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। तो
मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आसियान टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।